तो चलिए आज बात करते हैं भारत के दो सबसे जरूरी स्टॉक मार्केट इंडेक्स की, सेंसेक्स और निफ्टी। ये क्या हैं और इनमें आखिर फर्क क्या है, आइए समझते हैं। हम सब अक्सर सुनते हैं ना खबरों में, आज बाजार ऊपर है या मार्केट में तेजी है। पर इसका असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि शेयरों का एक खास ग्रुप, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जरा सोचिए, हजारों कंपनियां हैं, सब पर एक एक करके नजर रखना तो नामुमकिन है। यहीं पर इंडेक्स काम आता है। ये बस एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो एक झटके में बता देता है कि मार्केट के एक बड़े हिस्से का हाल क्या है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? पहले देखेंगे कि ये बाजार का रिपोर्ट कार्ड है क्या। फिर बात करेंगे भारत के दो मेन बेंचमार्क की, जानेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होते हैं। फिर करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी का आमना सामना और समझेंगे कि ये नंबर हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। और आखिर में देखेंगे कि बाजार को समझने के लिए कौन सा लेंस बेहतर है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये रिपोर्ट कार्ड यानी बेंचमार्क इंडेक्स आखिर काम क्या करते हैं और क्यों इतने जरूरी हैं। तो भारत में जब भी शेयर बाजार की बात होती है ना, तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। और पता है, इनके नाम भी काफी दिलचस्प हैं। सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स, और ये ट्रैक करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 सबसे बड़ी कंपनियों को। दूसरी तरफ है निफ्टी यानी नेशनल 50, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों इंडेक्स अपनी वैल्यू निकालने के लिए एक ही तरीका अपनाते हैं। चलिए समझते हैं ये तरीका क्या है। देखिए, ये तरीका बाजार की एक बहुत ही सच्ची तस्वीर दिखाता है। क्योंकि ये सिर्फ उन शेयर्स को गिनता है जो हम और आप जैसे आम लोग खरीद बेच सकते हैं। जो शेयर्स प्रमोटर्स या सरकार के पास लॉक्ड हैं, उन्हें ये गिनती में नहीं लेता। तो हम जो रोज सेंसेक्स और निफ्टी के नंबर सुनते हैं ना, वो इसी 3 स्टेप के प्रोसेस से आते हैं। पहले सबसे अच्छी 30 या 50 कंपनियां चुनी जाती हैं, फिर उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला जाता है, और आखिर में उसे एक बेस वैल्यू से कंपेयर करके फाइनल नंबर मिलता है। तो अब जब हमें पता है कि ये बनते कैसे हैं, तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या क्या है। ये टेबल देखिए, सारे जरूरी फर्क एक जगह पर साफ साफ दिख रहे हैं। कौन से एक्सचेंज पर हैं, कितनी कंपनियां हैं, कब शुरू हुए, इनकी बेस वैल्यू क्या थी, और हाँ, कितने सेक्टर्स को कवर करते हैं। ये एक बड़ा अंतर है। और ये सेक्टर्स वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। निफ्टी में 24 सेक्टर्स हैं, मतलब वो इकोनॉमी की एक ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा फैली हुई तस्वीर दिखाता है। वहीं सेंसेक्स 13 बड़े सेक्टर्स पर ही फोकस्ड रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि निफ्टी अपने एक्सचेंज यानी एनएसई की टोटल मार्केट वैल्यू का करीब 6.5% हिस्सा कवर करता है। दूसरी तरफ सेंसेक्स अपने एक्सचेंज बीएसई का सिर्फ 45% ही कवर कर पाता है। तो साफ है, निफ्टी का दायरा काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि हमें इन नंबर्स के रोज ऊपर नीचे होने से क्या फर्क पड़ना चाहिए। ये इंडेक्स हमारी इकोनॉमी के हेल्थ मीटर की तरह हैं। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो आम तौर पर माना जाता है कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, और अगर ये नीचे जा रहा है तो ये किसी चिंता का संकेत हो सकता है। और इन पर असर भी कई बड़ी चीजों का पड़ता है, जैसे इंटरेस्ट रेट में बदलाव, महंगाई कैसी चल रही है, कंपनियों के नतीजे कैसे आ रहे हैं, और हाँ, दुनिया भर में क्या हो रहा है। इन सब का असर इन नंबर्स पर दिखता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। फाइनल टेकअवे क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये बाजार को देखने के दो अलग अलग लेंस हैं। सेंसेक्स आपको भारत की 30 सबसे बड़ी, सबसे पुरानी ब्लू चिप कंपनियों का एक फोकस्ड व्यू देता है। ये बाजार के दिग्गजों की नब्ज है। वहीं निफ्टी 50 कंपनियों के साथ एक ज्यादा चौड़ा और डाइवर्सिफाइड नजरिया पेश करता है। तो इसे सिंपल रखते हैं। अगर किसी को सबसे पुरानी और बड़ी कंपनियों पर ही फोकस करना है तो उनके लिए सेंसेक्स है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा डाइवर्सिटी चाहिए और ये देखना है कि बड़े निवेशक कहां पैसा लगा रहे हैं, तो निफ्टी बेहतर तस्वीर दिखाता है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए भी निफ्टी ज्यादा पॉपुलर है। तो अब इन नंबरों के पीछे की कहानी पता है, दोनों को समझने से मार्केट की धड़कन को बेहतर तरीके से महसूस किया जा सकता है। पता चलता है कि कौन से सेक्टर बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं और निवेशकों का मूड किस तरफ जा रहा है। तो सवाल यह है कि बाजार को देखने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा।